नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से जारी रखे होंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में बहुपद चैप्टर जो क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं पॉलिनोमियल के नाम से, द पॉलिनोमियल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के हम लोग बहुपद के वर्गीकरण को हम लोग समझा था। और आज बहुपद से रिलेटेड ही बहुपद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बहुपद के व्यापक रूप के अगर बारे में हम बात करें तो आप सभी को पिछली कक्षाओं में हम लोग जब बहुपद के वर्गीकरण का हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि बहुपद का वर्गीकरण जो है हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक जो है घात के आधार पे, एक जो है पद के आधार पे। जब हम घात के आधार पे आपको बहुपद का वर्गीकरण बता रहे थे तो वहाँ पे हम घात के आधार पे देखते हैं कि 4 तरह का बहुपद होता है। पहला रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात और चौथा हम लोग शून्य बहुपद को जाना था। और साथ में उसका व्यापक रूप भी हम लोग जाने थे। यानी कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा और शून्य बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला होगा कि बहुपद के व्यापक रूप से क्या होता है। तो देखिए, बहुपद के व्यापक रूप से हमारा तात्पर्य होता है, समझना ये होता है कि बहुपद के व्यापक रूप से कि बहुपद के पदों को, आप जानते हैं कि बहुपद में ढेर सारे पद होते हैं और बहुपद के पदों को उनके चरों के, आप क्या जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों पद होते हैं। तब बहुपद के पदों को उनके चरों के घातों के घटते क्रम में लिखा होना बहुपद का क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। तो एक छोटा सा हम आपको बताते हैं परिभाषा के रूप में कि बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बहुपद के पदों को उनके चरों के घातों के, बहुपद के पदों को उनके चरों के घातों के ठीक है, यानी कि डिग्री को, घातों के बहुपद का क्या होता है, बहुपद प्रत्येक पद का घात होता है, प्रत्येक पद का गुणांक होता है, आप सभी जानते हैं। तब बहुपद के पदों को उनके चरों के घातों के घटते क्रम में लिखा होना जो बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि बहुपद के पदों को, आप सभी जानते हैं कि बहुपद में ढेर सारे पद होते हैं, ठीक है। बहुपद के पदों को उनके चरों के, बहुपद क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक में चर और चर दोनों पद होते हैं। चर जिसका मान बदलता है और चर जिसका मान नहीं बदलता है। तो चरों के घातों के घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। आप बहुपद के व्यापक रूप से आपको हम क्या समझाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बहुपद है जिसको हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यापक रूप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको बहुपद का व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं। पहला देखिए, 4x + 5x² प्लस में 8। क्या ये, अगर हम बात करें, आप लोग से पूछेंगे क्या ये बहुपद अब अपने व्यापक रूप में है, तो आपका क्या उत्तर होगा कि ये बहुपद के व्यापक रूप में नहीं है। ये बहुपद जो है व्यापक रूप में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद के पदों को उनके चरों के घातों के, तो देखिए हमें चर के घात क्या है, यहाँ पे a1 2, यहाँ पे क्या है 0। तो हमको घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़े वाले घात के पदों को, चरों के घातांक के पदों को पहले लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको व्यापक रूप में। तो देखिए, इसका व्यापक रूप में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं।
पहले क्या करेंगे, देखिए घात सबसे ज़्यादा किसका है 5s², यानी कि इसमें चर का अधिकतम घात 2 है। 5s² प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो इस तरीके से हम इसको व्यापक रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिग्री की बात करते हैं तो देखिए घटते क्रम 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, यानी कि 2 1 0। घटते क्रम में सबसे बड़ा 2, फिर 1, फिर 0, तो हम घटते क्रम में इसको लिख रहे हैं। अगला देखिए, अगर हम इसकी बात करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्या ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके चरों के पदों के चरों के घटते क्रम में, घातों के घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1 3 0 2। ये क्या है, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3x³ ठीक है, 3x³ प्लस 3s² प्लस 8x प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। अब देखिए तीसरा जो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लिए हैं 6x⁸ माइनस 7s² माइनस में 5x प्लस में क्या हो जाएगा 8। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो 6 देखिए 8 2 1 0, तो क्या ये बहुपद अपने व्यापक रूप में है, तो यस ये बहुपद अपने व्यापक रूप में है, क्योंकि इसके पदों के चरों के घात जो है घटते क्रम में, किसमें घटते क्रम में, तो ये बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगला बात करें तो देखिए x³ प्लस 3x के पावर में 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 4s², तो क्या ये बहुपद अपने व्यापक रूप में है, बिल्कुल नहीं है। व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला घात वाले पद पहले, तो सबसे बड़े घात वाला पद 3x के पावर में 4 प्लस में क्या हो जाएगा x³ प्लस में क्या हो जाएगा 4s² प्लस में क्या हो जाएगा x प्लस में 5। अब ये जाके अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए घात सबसे ज़्यादा घात क्या है 4 3 2 1 0, ये अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में। अगला जो बहुपद हम लिए हैं, क्या ये बताइए अपने घटते क्रम में है, इसका घात जो है घटते क्रम में है, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 3 0 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हम कौन से पद को लिखेंगे, सबसे पहले हम अधिकतम घात वाले पद को 4x³ प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हमारे पास माइनस, देखिए इसके बाद क्या है 2, तो माइनस s² प्लस में 20x प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब जाके ये बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। तो इस तरीके से आप बहुपद के व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल, अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्या ये बहुपद अपने व्यापक रूप में है हाँ या नहीं में, तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन से बहुपद जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, या सिंपल सा आप ये समझ जाएंगे बहुपद के व्यापक रूप होता क्या है, इससे हम लोग को क्या समझना है। ठीक है, तब तक आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं। तो अभी हमने समझा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपदों का व्यापक रूप, मतलब अलग अलग बहुपदों का जो मानक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कोई बहुपद अपने मानक रूप में है लिखा हुआ है या अपने व्यापक रूप में लिखा हुआ है, किस तरीके से हम उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो बहुपद का मान क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद है px बराबर 2s² प्लस में x प्लस में 5। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक px है बहुपद 2s² प्लस x माइनस x प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम px यानी कि x क्या है, चर है, इस चर का अलग अलग मान हम रखेंगे तो इस बहुपद का हमें अलग अलग मान प्राप्त होगा। मान के चलिए कि इस x में हम x बराबर 1 रख लिए, क्या रख लिए x बराबर 1, तब हम क्या ज्ञात करेंगे px की जगह पे क्या हो गया 1, तो क्या आ जाएगा बहुपद हमें दिया था 2s², तो 2 गुने 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा 5, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 5, तो 2 1 जा 2 प्लस में 1 प्लस में 5, तो 2 1 3 3 5 8। तो इस px में
x जो है चर है, चर का मान अगर हम 1 रखें, कितना रखें 1, तब बहुपद का मान कितना आया 8। अगर मान के चलिए कि यहीं पे हम क्या रखते हैं, x का मान रखते हैं, यहाँ पे x का मान रखते हैं हम 5, क्या रखते हैं x का मान 5, तो हमें क्या प्राप्त होगा P5 बराबर 2 गुने x की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 प्लस में 5, तो 2 गुने 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में 5 प्लस में 5, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 प्लस में 5 प्लस में 5, तो देखिए 50 और 5 5 10 कितना आ जाएगा 60। तो इस बहुपद में x का मान अगर हम 5 रखें तो बहुपद का मान प्राप्त हुआ 60। तो इसी तरीके से कोई बहुपद हमें दिया होता है जिसमें हमें चर की जगह पे अलग अलग मान, ठीक है, रखने पर अलग अलग बहुपद के अलग अलग मान प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बहुपद का मान के नाम से समझते हैं। बहुपद के मान को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई बहुपद हमें दिया है, उसमें हम चर के साथ यहाँ पे y z जो भी a b c कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो है हम चर का अलग अलग मान रखेंगे तो हमें बहुपद का अलग अलग मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बहुपद के मान को समझ सकते हैं। तो अभी हमने समझा बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम समझेंगे जो बहुपद से रिलेटेड है, जिसका नाम है बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप सभी जानते हैं कि बहुपद के शून्यक से बहुत सारा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो अगर हम बहुपद के शून्यक की बात करें तो बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि बहुपद जो है घात के आधार पर 4 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद, ठीक है। और जैसे मान के चलिए रैखिक बहुपद, हमसे सवाल आता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो शून्यक होता है वो घात पर, मतलब जैसे रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1 होती है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। और द्विघात बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 2, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3 होती है, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, जितने घात उतनी शून्यक, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि बहुपद में जो चर है उसमें हम उस मान को अगर रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तब हम जानते हैं कि ये जो है मान रखे हैं, जो चर का मान है ये बहुपद का शून्यक है। मान के चलिए कि हमारे पास एक बहुपद है जो है f(x) बराबर, हम ले लेते हैं s² माइनस में 4। अब हम इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद के बराबर में 0 रखना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s² माइनस 4 बराबर क्या ले लेंगे 0। तो क्या मिलेगा हमारे पास s² बराबर में 0, ये माइनस का 4 है तो इधर आएगा तो प्लस का, इस तरह से हमको मिल गया s² बराबर 4 मिल गया। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो इस पर x पर क्या है s², तो ये जो है बगल वाले संख्या पे क्या हो जाएगा, हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू और ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास मिलेगा x बराबर प्लस माइनस 2, क्योंकि रूट 4 जो है 2 का वर्ग होता है। रूट 4 जब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 मिलेगा हमको। इस तरीके से x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, एक मान हमें प्राप्त हुआ x बराबर क्या प्लस का 2, और एक मान हमें प्राप्त हुआ x बराबर माइनस के 2। अब हमें इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हुए, ठीक है, 2 शून्यक प्राप्त होता है। अभी हम क्या जाने कि बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्यक। तो चलिए इस बहुपद को मान के चलिए कि हमारे पास बहुपद था f(x) बराबर s² माइनस में 4।
अब हम x का मान क्या रखते हैं, इस x की जगह पे हम क्या रखते हैं 2। अभी हम इस बहुपद का शून्य का निकालें, क्या मिला हमको 2 और एक मिला -2, x बराबर 2 रखते हैं तो इस बहुपद का हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा f2 हम निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा s² यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4। तो देखिए 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस में 4 में से 4 को अगर हम घटाएंगे तो 0 मिलेगा, यानी क्या मिल गया। अभी हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्य को वे मान होते हैं जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान जो है शून्य हो जाता है। तो देखिए बहुपद का शून्य के पहले हम निकालें 2 और माइनस के 2। अब हम इसको बहुपद में रखें तो क्या मिल गया हमको, शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा मान हम उसको भी रख कर देख लेते हैं। बहुपद हमारे पास f(x) बराबर s² माइनस में 4। अब हम x की जगह पे क्या रख रहे हैं, तो x की जगह पे -2 को रख रहे हैं। ठीक है, किसको रख रहे हैं, -2 को। तो क्या मिलेगा हमको, f-2 बराबर -2 का होल स्क्वायर माइनस में 4। -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, -2 गुने माइनस के 2, यानी क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 माइनस के 4 क्या मिला, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुपद के शून्य को भी जान सकते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद का वो मान होता है, वे वैल्यू होते हैं जिसको हम लोग अगर बहुपद में रखें तो बहुपद का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, यानी कि शून्य प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग ने समझा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बहुपद चैप्टर से रिलेटेड। तो आप इस तीनों टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद हम इस तीनों टॉपिक से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में आपके बोर्ड में पूछे हैं हम उसको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।